दिन चढ़ चुका था। गांव के एकमात्र चिकित्सक डॉक्टर बालूदा अपनी डिस्पेंसरी खोल खुद ही झाड़ू लगा रहे थे। हालांकि उन्होंने कंपाउंडर के रूप में एक लड़के को रखा हुआ था, पर उसके आने और जाने का कोई तय समय नहीं था। लड़का मनमौजी था, कभी आता कभी नहीं भी आता। इस कारण अक्सर डॉक्टर साहब को खुद ही डिस्पेंसरी की सफाई और पोछा लगाने का काम करना पड़ता था। डॉक्टर बालूदा बगल के ही गांव मनहरा के रहने वाले थे, पर मलखानपुर की बड़ी आबादी देख डिस्पेंसरी यहाँ खोलना ठीक समझा था। उनका अंदाजा था कि यहाँ ज्यादा मरीज मिल पाने की संभावना रहेगी। वैसे मलखानपुर में एक बिना डॉक्टर वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार द्वारा स्थापित था। डॉक्टर बालूदा ने मलखानपुर बीच बाजार में एक कमरा किराए पर ले नर्सिंग होम की शक्ल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमरे के बाहर एक टीन का बोर्ड बनवा उस पर डॉक्टर बालूदा घोष लिखवाया था और उसके नीचे अंग्रेजी में कुछ डिग्री टाइप भी लिखवा रखा था। एक बड़ा सा लाल रंग का प्लस चिन्ह भी सफेद गोले में बनवा रखा था। कमरे के अंदर बीचों बीच एक हरा पर्दा डाल उसे दो भागों में बांट दिया था। पहले भाग में खुद की टेबल कुर्सी लगाई हुई थी, दूसरे भाग में अंदर की ओर एक पतली सी चौकी डाल दी थी, जिस पर लेटाकर वो मरीज का पेट भोंककर मर्ज देखते थे और जीभ पर टॉर्च मारकर बीमारी का पता लगाने की ईमानदारी भरी कोशिश करते थे। हरे पर्दे के पास ही दीवार पर एक पोस्टर चिपकाया था, जिसमें एक गोल मटोल बालक का चित्र था और उसके नीचे लिखा हुआ था, कृपया शांति रखें, अंदर ऑपरेशन चल रहा है। यह पोस्टर पढ़ अक्सर देहात के कई जिज्ञासु मरीज डॉक्टर साहब से नजर बचा, पर्दा हटा, अंदर झांकने की कोशिश किया करते थे कि आखिर ये ऑपरेशन होता कैसे है। काश ये दुर्बल मेडिकल लीला देखने का सौभाग्य मिल जाए, पर हर बार चौकी खाली ही मिलती थी। एक आध मरीज कभी लेटे भी तो फिर उन्हें उठने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वे उठ गए थे। बदले में भारी हर्जाना देकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी डॉक्टर बालूदा ने। उसके बाद से सावधान डॉक्टर बालूदा केवल चलते फिरते मरीजों का ही इलाज करते थे। लेटने वालों को तुरंत हाथ जोड़ दुआ देकर रेफर कर देते थे। वैसे डॉक्टर बालूदा ने कब कहां से मेडिकल की पढ़ाई की और कब डॉक्टर बने, यह वैसे ही अज्ञात था जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दीवार से चूना निकाल खैनी बना खाते हुए एग्जाम देने का किस्सा, लाल बहादुर शास्त्री जी का उफनती नदी पार स्कूल जाने का किस्सा, ईश्वर चंद विद्यासागर जी का स्ट्रीट लाइट में पढ़ने का किस्सा। ये सब घटनाएं किसी ने देखी नहीं, पर प्रचलन में थी और मान ली गई थी। उसी तरह डॉक्टर बालूदा को डॉक्टर मान लिया जा चुका था। डॉक्टर बालूदा अभी झाड़ू मार, लाइफबॉय साबुन से हाथ धो, गर्दन में आला पहन बैठे ही थे कि एक हीरो होंडा बाइक आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से हॉर्न बजने लगा। डॉक्टर बालूदा हड़बड़ा उठे। क्या बात है भाई? अरे जल्दी चलिए सर, उठाइए अपना बैग, प्रधान जी के घर चलना है, हार्ट अटैक आया है। बाइक सवार ने बाइक स्टार्ट रखते हुए जल्दी जल्दी कहा। हार्ट अटैक? यह सुन एक बार तो जैसे लगा डॉक्टर बालूदा को ही हार्ट अटैक आ गया है। गांव के सबसे प्रभावी घर की बीमारी का बुलावा आ गया था, कुछ ऊंच नीच हो गया तो। यह सोच हाथ पांव कांप रहे थे डॉक्टर बालूदा के। जल्दी जल्दी बैग उठा अपना। सुबह सुबह डिस्पेंसरी खोलते ही मरीज का आ जाना यूं तो किसी डॉक्टर के लिए खुशी की बात होती है, पर ऐसे घर से और इतनी बड़ी बीमारी आ थमकेगी इलाज करवाने, और इतनी कयामत भरी बोहनी के बारे में सोचा भी नहीं था डॉक्टर बालूदा ने। सर्दी, खांसी, बुखार तब तक तो ठीक था, पर सुबह सुबह हार्ट अटैक को संभालना। अपने डॉक्टरी जीवन में पहली बार मेडिकल के इम्तिहान को फेस करने जा रहे थे डॉक्टर बालूदा, वह भी बिना मेडिकल की किताब का मुंह देखे। अभी असल में मुंह तो डॉक्टर बालूदा का देखने लायक था। माथे पर पसीना लिए, सूखते कंठ से बगल की दुकान से जरा डिस्पेंसरी पर ध्यान देने को बोल, गोद में बैग धर वे बाइक पर बैठ गए। वे इतने तनाव में थे कि अभी तक यह भी नहीं पूछा था कि हार्ट अटैक आया किसे है। अभी बाइक पर बैठे ही थे कि सामने से जगदीश यादव आते दिखाई पड़े। डॉक्टर साहब को देखते ही टोक दिया, अरे डॉक्टर साहब, कहाँ एकदम सवेरे सवेरे? डॉक्टर बालूदा के बदले बाइक चालक ने कहा, अरे पुरुषोत्तम बाबू को हार्ट अटैक आया है, वहीं जा रहे हैं। सुनते ही जगदीश यादव जैसे बाइक के सामने आ खड़े हुए, एकदम हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या? हाय भगवान, कल तो ठीक थे। अरे हाँ चलिए, जल्दी चलिए, भगवान ठीक करे सब, एज भी तो हो गया है उनका।
पुरुषोत्तम सिंह मलखानपुर के सबसे रुतबेदार हस्ती थे। इनके पिता पूर्व में गांव के प्रधान थे और ये खुद भी 2 बार प्रधान रह चुके थे। अब इनका बेटा फुक्कन सिंह विरासत को संभाले हुए था। जमाना बदलने पर खेती बाड़ी थोड़ी कम हो गई थी। जमीन का कई हिस्सा भोग विलास में बिक भी चुका था। रुतबा पहले की तरह नहीं था, पर अभी भी धाक ठीक ठाक ही थे। इसका कारण यह भी था कि पुरुषोत्तम के दादा 3 भाई थे। इस कारण अपने बड़े खानदान का पूरा कुनबा इसी गांव में साथ ही बसा हुआ था, जिसमें आसपास के 6-7 घर थे। इन घरों को मिलाकर कम से कम 10-12 हट्टे कट्टे जवान पुरुषोत्तम सिंह के भतीजे और पोते के रूप में हमेशा एक आवाज पर लाठी लेकर खड़े हो जाते थे। सामंती दौर गुजर जाने के बाद भी भारतीय लोकतंत्र में उस परिवार की अहमियत कभी कम नहीं होती, जिनके पास लोग भी थे और लाठी भी थी। जब तक लोकतंत्र था तब तक पुरुषोत्तम सिंह के जैसे बड़े घर बहुत छोटे कभी नहीं होने वाले थे। जगदीश यादव पुरुषोत्तम सिंह के हार्ट अटैक की खबर सुन रोमांचित हो रहे थे या भयंकर दुखी, इस महीन अंतर को पकड़ना मुश्किल था। असल में बड़े आदमी का जीवन और मरण दोनों देखने लायक होता है, सदा आम जन को आकर्षित करता है। जगदीश यादव पुरुषोत्तम बाबू का वैभवशाली जीवन देख चुके थे। आज इतने बड़े आदमी के हार्ट अटैक को भी इतने नजदीक से देखने का मौका वो कैसे छोड़ सकते थे। कितनी बड़ी बात होती कि वे अपने पोते पोतियों को सुनाते यह ऐतिहासिक किस्सा। अरे पुरुषोत्तम बाबू हमारे आंखों के सामने चल दिए थे रे बच्चों। हमरा तो हाथ धर लिए थे और बोले, जगदीश अब जाते हैं, घर परिवार को जोगना देखना। यह सब कुछ एक झटके में सोचते सोचते डॉक्टर बालुदा को आगे खिसका उछलकर बाइक में पीछे बैठ चुके थे जगदीश यादव। जल्दी चलो भाई, स्पीड में चलो, जगदीश यादव ने घोड़ा हाँकने वाले अंदाज में बाइक वाले को कहा। तेज चलती बाइक में बाइक सवार चलाने वाले और जगदीश यादव के बीच बैठे डॉक्टर बालुदा एक मरीज की भांति दिख रहे थे। उनके हृदय की उथल पुथल केवल वही जान रहे थे। उनका चेहरा बता रहा था जैसे किसी बकरे को बांध हलाल करने लिए जा रहा हो। बाइक के पुरुषोत्तम बाबू के दरवाजे पर रुकते ही जगदीश यादव उछलकर नीचे उतरे और फिर डॉक्टर बालुदा का बैग पकड़ उन्हें हाथ का सहारा दे उतारा। पता नहीं कैसे जगदीश यादव डॉक्टर बालुदा के बदन के कंपन को महसूस कर चुके थे, शायद तभी हाथ का सहारा दे दिया था। पुरुषोत्तम सिंह घर के बाहरी बरामदे में सटे कमरे में ही रखे हुए थे। अंदर घुसते ही डॉक्टर बालुदा ने देखा कि पुरुषोत्तम बाबू लेटकर पपीता खा रहे हैं। कटे सेब की कटोरी भी सिराने धरी हुई थी। पुरुषोत्तम बाबू को आराम से फलाहार करता देख डॉक्टर बालुदा को थोड़ी राहत महसूस हुई। भले कभी मेडिकल की किताब न पढ़ी हो, पर कलकत्ता में कई डॉक्टरों के यहाँ झाड़ू रुई डिटॉल लगाते इतने डॉक्टरी तो आ ही गई कि हार्ट अटैक का मरीज आराम से लेटकर पपीता तो नहीं खाएगा। फिर भी डॉक्टर साहब पूरी तरह निश्चिंत हो जाना चाहते थे। प्रणाम पुरुषोत्तम बाबू, क्या हुआ आपको, ठीक है ना आप? डॉक्टर बालुदा ने शुभ शुभ बोलते हुए कहा। अरे आइए डॉक्टर साहब, देखिए ना, थोड़ा छाती में पेन हो गया था, अभी सांस लेने में थोड़ा थोड़ा दुखता है। पुरुषोत्तम बाबू ने पपीते का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए हाल सुनाया। अच्छा रुकिए न, ठीक हो जाएगा। फ्रेश फ्रूट खा ही रहे हैं आप, बेजोड़ चीज है हेल्थ के लिए, डॉक्टर बालुदा ने कटे सेब की कटोरी की तरफ देखते हुए कहा। तब तक डॉक्टर बालुदा को यकीन हो चुका था कि इनको चाहे जो बीमारी हो, पर हार्ट अटैक तो नहीं था और न ही मरीज को जान का खतरा था। डॉक्टर बालुदा ने यह सोचते सोचते सामने रखा पानी का ग्लास उठाया और गट गट कर खुद पानी पी गए। थोड़ी राहत महसूस हुई तो उन्हें कलकत्ता में अपने मालिक, जिसके यहाँ सफाई स्टाफ के रूप में 8 साल तक काम किया था, उन डॉक्टर का कहा एक सूत्र याद आ गया। मरीज को दवा बचाती है और डॉक्टर को उसका आत्मविश्वास। आज डॉक्टर बालुदा ने अपने जीवन का समस्त आत्मविश्वास निचोड़ जमा किया और अब बड़े गंभीर अंदाज में आला निकाल उसे पुरुषोत्तम बाबू के छाती पर धर दिया। जरा जोर जोर सांस लीजिए, अंदर खींचिए, अब छोड़िए, डॉक्टर साहब ने मंजे हुए अंदाज में कहा। डॉक्टर बाबू, दर्द करता है मीठा मीठा छाती में, पुरुषोत्तम बाबू ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा। देखिए अटैक तो था, पर एकदम टाइम पर बुला लिए आप लोग। घबराइए नहीं, अटैक रोक देंगे एक ठो टैबलेट में। डॉक्टर बालुदा ने बैग में एक टैबलेट निकालते हुए कहा। इसको तुरंत खाइए और 15 मिनट में राहत मिलेगा। तब तक कमरे में कई लोग जमा हो चुके थे। लड्डन मियाँ भी साइकिल लिए पहुंचे थे, साथ में बैजनाथ मंडल भी। सर, कौन टैबलेट दिए हैं? लड्डन मियाँ ने जिज्ञासावश पूछा।
गैस और पेन का मिक्स था। गैस के कारण ब्लॉक हो गया था छाती का पाइप। इसका एयर बाहर करना भी जरूरी है ना जी। इसी में बड़ा बड़ा डॉक्टर मिस कर जाता है। वो देने लगता है सीधे हार्ट अटैक की दवाई और इसी में रोगी का जान चला जाता है। हम तो यही ने ध्यान दिए। चलिए कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर बालूदा ने एक सफल चिकित्सक के फ्लेवर में कहा। असल में 3 साल पहले ऐसी ही किसी टैबलेट के दिए जाने से लड्डन मियाँ की एकमात्र बेगम अल्लाह को प्यारी हो गई थी। सो आज फिर उसी हाथ से टैबलेट दिया जाता देख लड्डन मियाँ से रहा नहीं गया और पूछ ही दिया। पर अभी पूरा कमरा डॉक्टर बालूदा के चिकित्सीय चमत्कार से अभिभूत था। सबके मुंह पर एक ही चर्चा थी, डॉक्टर बाबू बचा लिए आज पुरुषोत्तम बाबू को, यमराज के मुंह से खींच लाए। ऐसा डॉक्टर है गांव में तो समझिए सौभाग्य है हम लोगों का। तब तक भर प्लेट बिस्कुट, दाल मोठ, मिठाई आ चुका था डॉक्टर बालूदा के लिए। डॉक्टर बालूदा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। आज कुछ तो भाग्य ने और कुछ उनके आत्मविश्वास ने बाजी पलट दी थी। पुरुषोत्तम सिंह के पुत्र फुक्कन सिंह ने मारे खुशी के 100 के 2 नए नोट डॉक्टर बालूदा के हाथ में रखते हुए कहा, ये लीजिए डॉक्टर साहब, पहला बार फीस दे रहे हैं किसी डॉक्टर को अपने द्वार पर। काहे कि आप जान बचा लिए बाबूजी का। डॉक्टर बालूदा ने नोट को ऊपर की जेब में रखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे फीस क्या, आशीर्वाद है आपका, यही समझ रख लेते हैं। डॉक्टर बालूदा के लिए सच में मिले हुए नोट फीस नहीं बल्कि उनकी डॉक्टरी का प्रमाण पत्र थे। उन्हें अपनी डॉक्टरी का सिक्का गांव ज्वार में जमाने की खुशी थी।